हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 9th में साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो कि है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि आप लोग ने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर सराउंडिंग्स क्या होता है। सराउंडिंग का मतलब क्या हो गया, हमारे आसपास क्या चीजें है, हमारे आसपास क्या क्या है, उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। तो ये मान लीजिए एक आदमी यानी कि आप है, तो आपके आसपास अभी क्या है, ये आपका सराउंडिंग है पूरा। ये पेड़, ये फूड, ये वाला पेड़ मान लो, ये गमले हो गए आपके, ये बाउंड्री जो है, ये आसमान बादल, ये सब क्या है, ये आपके सराउंडिंग के अंदर आ गए, ये पत्ते वगैरह सब कुछ। आपकी सराउंडिंग क्या हो सकती है, आपका घर, आपकी कॉलोनी, आपकी सोसाइटी जहाँ पे आप रह रहे हो, वो सब आपका सराउंडिंग है, राइट। तो मैटर क्या हुआ, क्या टॉपिक, क्या मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या भैया, आपकी कॉलोनी वगैरह, सोसाइटी वगैरह, आपकी स्कूल वगैरह, जहाँ पर भी आपके आसपास जो चीजें, वो सराउंडिंग होगी। तो मैटर क्या हुआ भैया, ये तो बहुत सिंपल हो गया। मैटर का मतलब क्या हुआ, हमारे सराउंडिंग में क्या होता है, मैटर क्या होता है। लड़ाई होगी भाई दो जनों में, क्या होगी, लड़ाई। दो जने भिड़ गए, फोन लगाया, मैटर हो गया भैया, जल्दी आ जाओ, दो चार जनों को लेकर आना। यही होता है मैटर, है ना, यही तो है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, यही तो टॉपिक है। खत्म, टॉपिक आ गया, चैप्टर समझ में बहुत इजी, ये लिखाएंगे आंसर। ये नहीं होता मैटर। साइंस में जो मैटर होता है, देखो वो इस तरीके से समझो, ये आपकी चेयर है, वो किससे बनी हुई है, वुड से बनी हुई, राइट। वुड क्या है, एक टाइप का मटेरियल होता है। वुड क्या होता है, एक टाइप का मटेरियल होता है। ओके। अभी ये जो कार है, इसकी बॉडी किससे बनी हुई है, आयरन से, स्टील से। टायर, रबर यूज किया हुआ है इसमें। ग्लास भी यूज हुआ है भैया, कांच बना हुआ ना, ये विंडशील्ड वगैरह, ये सब किससे बनता है, कांच से, ग्लास से। तो ये आपकी कुर्सी किससे बनी, लकड़ी यानी वुड मटेरियल हो गया। बॉडी किससे बनी हुई है इसकी, कार की, आयरन से, लोहे से, इन सब से, स्टील से। टायर रबर से बना हुआ है। ये सब क्या मटेरियल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो साइंस की लैंग्वेज में हम लोग मटेरियल को क्या बोलेंगे, साइंस की लैंग्वेज में साइंटिस्ट ने मटेरियल को क्या नाम दे दिया, मैटर। तो आपके यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं ना, आपके यूनिवर्स में, वो किससे मिलके बनी है, वो मटेरियल से बनी हुई है, राइट। एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड एज मैटर, यानी साइंटिस्ट ने उसको क्या नाम दे दिया, मैटर। ओके। अब मैटर क्या होता है, मैटर एक सब्सटेंस है जिस जो कि मास रखता है और ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। अब क्या मतलब हुआ इसका, यार आपकी जो कुर्सी है वो किससे बनी, मटेरियल से बनी, यानी मैटर से बनी हुई है। अब वो कुर्सी जो है वो जगह घेर रही है ना, आपका जगह घेर रही है, यानी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। या फिर आप खाली मटेरियल का ले लो, आप मान लो लकड़ी लेके आए अपने घर पे कि भैया आज हम तो रात को बॉन फायर करेंगे, बॉन फायर के लिए हम क्या लेके आए, मटेरियल लेके आए। उसको आपने घर में लाके रखा, तो ऐसा तो अगर एक टेबल पे लाके रखा है, तो वो टेबल की स्पेस यूं तो है ही नहीं कि उस पर और भी सामान आ जाएगा, खाली हो जाएगी जगह पूरी, नहीं ना, उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया। और वो लकड़ी थोड़ी भारी भी होगी, ऑब्वियस बात है, यूं तो नहीं कि यूं बस फेंक दिया दूर से, जीरो ग्रेविटी, बहुत हल्की, कुछ था ही नहीं, वजन नहीं था। यानी कि वो चीज जो कि वजन रखती है, अपने अंदर वेट रखती है, और जो कि किसी जगह को ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है, उसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर इज अ सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो मैटर का एग्जांपल क्या हो गया, पेन, कुर्सी, कार वार, लकड़ी, आयरन वगैरह, ये सब आपका मैटर का एग्जांपल हो गया। ओके। अब मैटर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब पहले आप ये देखो, पुराने टाइम की बात है, इंडिया में पंच वेद क्या बोलते थे, सॉरी मेरे को याद नहीं आ रहा है, हाँ, पंच तत्व, वेद नहीं, पंच तत्व यानी पांच तत्व। तो इंडिया के जो फिलोसोफर्स थे वो मानते थे कि यूनिवर्स की जितनी भी चीजें है ना, वो पांच चीजों से मिलकर बनी हुई। फायर यानी अग्नि, आग, एयर यानी हवा, ओके, अर्थ यानी मिट्टी, जमीन, स्काई आसमान, और वाटर यानी पानी। इन सब चीजों से मिलके बनी है दुनिया की सारी चीजें। ये कौन मानते थे, इंडियन फिलोसोफर पुराने टाइम के, ठीक है। क्या बोलते थे हम इसको, पंच तत्व। पर आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, उन्होंने मैटर को कैसे क्लासिफाई किया, उन्होंने दो चीजों में क्लासिफाई किया, एक तो है फिजिकल, दूसरा है केमिकल, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्या कैसे समझ सकते हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम बोल देते हैं बाहरी, यानी लुक्स मान लो। कैसे समझो, एक आदमी है, उसको आप कैसे जज करते हो,
उसका लुक देख दो पहले आप, उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ठीक है, वो कैसा दिखता है, उसके बाल कैसे दिख रहे हैं, ये सब इस कप को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो बाहर से कैसा दिख रहा है, हम क्या देख रहे हैं, उसका लुक कैसा दिख रहा है, उसने किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं, वो किस तरीके से ड्रेस होके आया है, ठीक है, उसकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, ओके, बाल कैसे दिख रहे हैं, कितना सुंदर दिख रहा है, किस कलर का है, ये सब किस में आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गया। यानी कि ये लकड़ी कैसी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, लकड़ी ब्राउन कलर की होती है, थोड़ी हल्की होती है, लोहा और हार्ड होता है थोड़ा सा, कभी ग्रे कलर में होता है, लाइक सिल्वर कलर में भी होता है, ये सब हो गया, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे समझोगे आप, किसी जैसे कि हमने क्या लिया था यहाँ पे, ये कैसा दिखता है, इसने इसकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, ये टोपी लगा रखी, ये सब, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज को इस तरीके से समझो, अंदरूनी, यानी उसका नेचर कैसा है, उसका दिल कैसा है, वो किस तरीके से लोगों को ट्रीट करता है, वो किस उसका मतलब कैसे लोगों से बात करता है, उसका अंदर के गुण कैसे, गुण जिसे हम बोलते हैं वो किस तरीके से, ये किस में आ गया, केमिकल यानी अंदरूनी। फिजिकल प्रॉपर्टीज बाहर से कैसा दिख रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज अंदर से कैसा है, यानी कि आप उसको मटेरियल के हिसाब से देखें तो वो किस चीज से कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बात करने का मतलब क्या हो गया, कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, किस इंसान से कभी अलग अलग तरीके से बात कर रहा है, यानी कलर बदल रहा है मान लो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मटेरियल, किसी अगर हम एसिड डालेंगे अगर हम लकड़ी पे, तो वो उसका क्या नेचर होगा, वो रिएक्शन करेगा ना, ऑब्वियस बात है करेगा, रिएक्शन होगा। और वो किस तरीके से अपना मतलब रूप बदलता है, वो कलर बदलेगा, लकड़ी बदलेगी, कलर पकड़ी बदलेगी। तो केमिकल प्रॉपर्टी इनको कहते हैं कि वो जब भी हम किसी नई चीज से उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके कलर में कुछ चेंज होता है क्या, वो रिएक्ट करता है कि वो कोई नई चीज प्रोड्यूस करता है कि, वो तो होगी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका लुक कैसा है, दिखता कैसा है, ये सब ओके, ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इसमें क्या होता है, देखो क्या दिख रखा है इसने, मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। अब देखो, एक मान लो दो स्कूल वाले थे, पुराने टाइम पे भी ऐसा होता था, तो हम एनसीईआरटी के एग्जांपल से चलते हैं कि दो स्कूल थी, उनके बच्चे आपस में लड़ते रहते थे, क्यों, तो पहली स्कूल वाले कहते थे कि जो मैटर जो है ना वो कंटिन्यूस है लकड़ी के ब्लॉक की तरह, यानी उनका कहना था कि जो चेयर है वो किससे बनी हुई, वुड से बनी हुई, मटेरियल से बनी हुई है, यानी जो मैटर है वुड, वो पूरा का पूरा जो मटेरियल ब्लॉक है लकड़ी का, यानी कि ये जो चेयर थी हमारी उसका एक पाया अगर हम मान ले तो ये पूरा का पूरा वो मैटर कहलाता था। दूसरे स्कूल वाले कहते थे कि नहीं भाई, वो पाया मैटर मैटर नहीं है, वो पाया जो है वो भी छोटे छोटे जो है ना, क्या बोलते पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स, उनसे मिलके बना हुआ है, उनके जैसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनसे मिलके बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं पार्टिकल्स। यानी कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो पहली स्कूल वाले क्या कहते थे, ये इस तरीके से कंटिन्यूस है, ये पूरे इस मटेरियल को मैटर मानते थे। और वो क्या कहते थे कि मैटर जो है ना वो छोटे छोटे रेत के दानों से भी छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो अब यार हम लोग तो कंफ्यूज हो गए, हम किसको सही माने, तो देखो इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट करो, एक ग्लास लो, ठीक है, उसमें आप या तो नमक डाल दो या शक्कर डाल दो, ठीक है, पानी भर लेना, मतलब पानी का ग्लास लेना भाई, उसके अंदर नमक और शक्कर डाल देना, और उस वाटर को हिलाने लग जाओ, किसी आयरन रोड से स्पून से हिलाने लग जाओ। थोड़ी देर बाद में आप क्या देखोगे, वो जो नमक या शक्कर आपने डाली थी वो दिख नहीं रही है, पहले तो वो दिखती है, पर जब उसको स्टिर करते हो उसके बाद वो दिखेगी नहीं, वो कहाँ चली गई, वो उस पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में चला गया, उनके स्पेस में यहाँ पे ऑब्जर्व एब्जॉर्ब हो गया, मिक्स हो गया, राइट। तो हमने क्या क्या देखा कि वाटर लेवल जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, जो वाटर लेवल पहले था उतना का उतना ही है, तो फिर ये क्या हुआ, तो जो उसके पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे वो अंदर मिक्स हो गए। अगर वो वुड ब्लॉक की तरह अगर कंटिन्यूस होता, मान लो इस वुड, ये वुड ब्लॉक की तरह अगर कंटिन्यूस होता, आप इस पे नमक डालते और इसको कितना हिलाते, क्या नमक इसके अंदर जाता, नहीं जाता ना, कुछ तो हुआ तभी तो वो नमक गायब हो गया, नमक तो दिखता ही रहता हमारे को। इसीलिए इसलिए ये निकला है, इसलिए ये हमारा कॉन्सेप्ट निकला है कि जो मैटर जो होता है ना वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से। तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, समझे। तो क्या करना है, आपको एक ग्लास लेना है, ग्लास के अंदर आपको नमक या शक्कर डालनी है, उसको अच्छे से हिलाना है, थोड़ी देर बाद में वो गायब हो जाएगा। हमने लकड़ी के ऊपर भी डाल के देख लेना, अगर आपको इतना ही वो हो रहा है कि आप कहते हो नहीं पूरी की पूरी जो लकड़ी का ब्लॉक है वही होता है हमारा मैटर पूरा का पूरा, डाल के देख लो क्या वो मिक्स होगा, नहीं होगा। तो पानी के अंदर तो हो रहा है ना मिक्स, राइट। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं मैटर, राइट। अब देखो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, उसके अंदर मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। हमने दो तरीके से देख लिया, ठीक है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। अब वो पार्टिकल्स कैसे दिखते हैं, वो पार्टिकल्स दिखते ही नहीं है, वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं ना भाई वो, कि मतलब आपको दिखेंगे ही नहीं, आपके पास अगर नॉर्मल माइक्रोस्कोप भी है तो भी आप उसको नहीं देख सकते।
ये होते हैं पार्टिकल्स। ये जो साइड में स्क्वायर है ना, मान लो ये आपका वुड ब्लॉक है, ओके, ये आपका वुड ब्लॉक है पूरा का पूरा। तो ये इन छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। क्या आपको पता चलता है इसके अंदर इस तरीके के पार्टिकल्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दिखते ही नहीं है। आपको इसको देखने के लिए बहुत ही हाई लेवल का माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, ओके। तो पार्टिकल्स और मैटर जो होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे होते हैं। हम रेत के दाने देखते हैं ना, रेत को उठाते इतने इतने से दाने दिखते हैं, इससे भी छोटे होते हैं। वो जो रेत के दाने होते हैं ना, वो भी किसी पार्टिकल से मिल के बने होते हैं। यानी सोच लो वो पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। वो रेत का एक एक दाना किसी पार्टिकल से बना हुआ होता है। उस पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दे रखा है? उस पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। यानी कि रेत के दाने से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, क्योंकि रेत का दाना खुद कुछ पार्टिकल से मिल के बना हुआ है, ओके। अब देखो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसके बीच में होता है स्पेस। कैसे समझोगे भाई इसको आप? स्पेस, अभी हमने क्या एग्जांपल लिया था कि हमने पानी के अंदर शक्कर घोली थी, राइट। पहले आप लोग उससे भी इजी एग्जांपल ले लो। एक ग्लास ऑफ वाटर लो, ठीक है, उसके अंदर आप शक्कर मिला लो, ठीक है। चलो मैं आपको पहले इजी एग्जांपल, मैंने बोला आप लोग इजी एग्जांपल ले लो। तो यार आप कार में हो, कार में क्या, सॉरी, आप स्कूल गए आपके, ठीक है। आपकी क्लास में जाओगे, उसमें पहले से बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो जो जगह है वो एक मैटर है, वो जो आपकी क्लास है वो मैटर है, पहले से बच्चे बैठे हुए हैं। क्या आप अंदर घुस सकते हो? क्या आप अंदर जाके बैठ सकते हो? ऑब्वियस बात है आप जा सकते हो। आपकी पूरी की पूरी क्लास जो है वो एक मैटर है। वो किससे बनी हुई? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कौन हो गए? जो बच्चे अंदर बैठे हुए। तो अगर आपकी क्लास है तो ऑब्वियस बात है ना आप अंदर जाके बैठोगे, यानी कि अंदर जगह है आपके लिए। आप 60 बच्चों की अगर क्लास है तो ऐसा तो है नहीं कि चेयर कम रखेंगे टीचर्स। स्कूल वाले चेयर तो पूरी रखेंगे ना, अगर एडमिशन दिया है तो आपको बिठाएंगे ही। यानी उस मैटर के अंदर स्पेस है, तभी तो वो पार्टिकल जो है, यानी आप जो हो अंदर जाके बैठोगे। तो मैटर के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। अब इसको इस तरीके से समझो, अपना प्रैक्टिकल लो। ग्लास के अंदर आपने शक्कर या नमक डाला और उसको हिलाना स्टार्ट किया, राइट। तो वो गायब होगी। आपको पहले तो यहाँ दिखती शक्कर, दिखती, पर अब कहाँ गई? वो तो दिख ही नहीं रही, वो इसमें डिसॉल्व होगी। कहाँ गई? इसको ऐसे समझो, ये लिक्विड के पार्टिकल्स है आपके। ये क्या आपकी क्लास होगी? इसे पार्टिकल्स है लिक्विड के बहुत सारे। एक ये हमने शक्कर डाली थोड़ी सी इसमें, ठीक है। इसमें इसमें कैसे शक्कर कहाँ जाती? इस जो छोटे छोटे स्पेस अवेलेबल होती है, यहाँ जाके घुल जाती, तभी तो वो हमारे को दिखना बंद हो जाती है ना। तो ये होता है हमारा कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में होती है स्पेस। अब ये स्पेस किस तरीके से होती है, ठीक है। देखो मैटर को हम लोग 3 स्टेट में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसको हम आगे पढ़ेंगे। वैसे तो ये मैं आपको इसको साथ में इसलिए बता रहा हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में भी शायद ही दे रखा हो, और अगर दे रखा हो तो अलग बात है, बट मैं इसको साथ में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको आगे मुश्किल नहीं हो। तो देखो सॉलिड्स जो होते हैं ना, उसमें स्पेस बहुत कम होती है, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। अगर आपको ऐसे समझना है तो देखो, ये शक्कर लेना, शक्कर को आप इस तरह, आपकी जो स्टील की प्लेट होती है ना उसमें डालना। क्या वो शक्कर उसमें घुल जाएगी? बिना किसी चीज, बिना किसी लिक्विड के घुल जाएगी? नहीं घुलेगी। क्यों? क्योंकि स्टील की प्लेट में स्पेस ही नहीं, शक्कर जाएगी किधर भाई? जगह ही नहीं। ये बात अलग है कि यार यहाँ पे खड्डा कर दिया आपने, फिर बोलो कि हाँ भैया शक्कर तो घुल गई, उसके लेवल पे आ गई। अरे खड्डा करने से थोड़ी मतलब है, दिख तो रही ना शक्कर। तो जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें स्पेस होती ही नहीं, शक्कर इसके अंदर बीच में जा ही नहीं सकती। लिक्विड में कुछ इस तरीके से स्पेस होती है, आराम से जा सकता है। और गैस, इतनी ज्यादा स्पेस होती, इतनी ज्यादा स्पेस होती जिसकी हद ही नहीं। यानी आपका एयर आप देख रहे हो कितनी स्पेस है, आप भी चल रहे हो, सारे घर बने हुए, सब कुछ हो रहा है ये। यानी कि सॉलिड के अंदर मिनिमम स्पेस होती है, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा, और गैस के अंदर मैक्सिमम स्पेस होती है, ओके। आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आपके जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। यार इसको कैसे समझें हम? तो देखो एक पानी का ग्लास लेना, उसके अंदर आप क्या करना, कोई से भी एक कलर का ड्रॉप डाल देना, 2-4 इस तरीके से आपने डाल दी, मान लो डाल दी भैया, आपने बोला सर हमने कर दिया, ठीक है। बिल्कुल मत हिलाना, थोड़ी देर बाद में आपके देखना पानी का कलर जो है वो चेंज हो गया। क्यों हुआ सर? दोनों लिक्विड थे, ठीक है। ये दोनों लिक्विड थे, हमने पानी के अंदर, ये मान लीजिए ये कलर के पार्टिकल्स आए, तो ये अपने आप मूव करके पानी के अंदर जो स्पेस अवेलेबल थी वहां चले गए, पानी के बीच में चले गए, अपने आप मूव कर गए।
यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, राइट, काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, मूवमेंट कर सकते हैं आप लोग। आप लोग को अगर डेली लाइफ एग्जांपल चाहिए, ऐसे वो डेली लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले आप समझो ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल्स मूवमेंट हो रहा है, यानी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। मैटर के जो पार्टिकल्स है वो क्या पोजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। ओके, क्या पोजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो मैटर के पार्टिकल्स भी तेज मूव करते हैं। इसका रीजन क्या हुआ, इसको भी आप इस तरीके से समझो, आपकी मम्मी ने बोला, चैलेंज दिया तो आपके छोटे भाई को और आपको कि चलो भाई चैलेंज है, जो पानी के अंदर शक्कर को पहले घोलेगा ना उसको मैं एक डेयरी मिल्क दूंगी। दोनों रेडी, आपने कर दी चीटिंग, क्योंकि आपका दिमाग तेज, आपने पढ़ी 9th क्लास की साइंस, आपको पता है अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स ज्यादा जल्दी मूव करेंगे। क्या करा आपने, पानी को थोड़ा गर्म करके फिर उसमें शक्कर घोलनी स्टार्ट कर दी, और आपका भाई तो ठंडे पानी में घोल रहा है। किसमें कौन जीता, आप ही जीते, क्यों, गर्म पानी के अंदर शक्कर जल्दी घुलती, राइट। यानी कि हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो भी स्पीड उसकी बढ़ गई, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। ओके, अब देखो जो कंटिन्यूस मूवमेंट होता है, मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स का वो किस में ज्यादा होता है, गैस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड्स में बहुत कम होता है, सॉलिड्स में बिल्कुल ही नहीं होता। डेली लाइफ एग्जांपल दूं इसका, करोगे, मैं कह रहा हूँ कर लोगे तो बोलो, बाद में मुझे मत बोलना नुकसान हो गया सर लग गई हमारे। देखो क्या करो, सबसे पहले गैस तो क्या आपकी एयर होगी, हाथ हिलाओ जोरदार हवा में, हिल रहा है ना बहुत इजीली, कभी इधर जा रहा है, 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 कोई रोक टोक ही नहीं भाई, है एयर में तो यानी मैक्सिमम। अब लिक्विड में कम क्यों हुई सर, जाओ उतरो स्विमिंग पूल में, उतरो अंदर जाओ और उसके बाद हाथ हिला के देखो, टाइम लगता है, थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है ना, आना पड़ता है। अब यार सॉलिड में मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, अब भी अगर पूछ रहे हो तो चलो एक काम करो, सामने दीवार के हाथ लगाओ, जोर से मारना दीवार पे, ठीक है, आवाज आएगी अपने आप, दीवार की नहीं आएगी बेटा, तुम्हारे मुंह से आएगी चिल्लाने की, लग गई ये। यानी सॉलिड में तो मूवमेंट तुम कर ही नहीं सकते भाई, लगा मत देना दीवार पे, कह रहा हूँ, फिर मेरे को मत बोलना सर हमने तो आपके कहने पे किया था, मेरा हाथ टूट गया, कर मत देना गलती से भी। ओके, तो देखो हवा के अंदर तो आपका हाथ कितना इजीली मूव कर रहा है, राइट, आप भी तो चल रहे हो, गाड़ी चल रही, सब हो रहा है। लिक्विड में थोड़ा मुश्किल हो जाता है और सॉलिड में तो होता ही नहीं है, राइट। ये होता है हमारा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी मैटर का जो पार्टिकल्स का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो, पार्टिकल्स जो होते हैं वो लगातार मूवमेंट करते हैं, सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा और गैस में तो मैक्सिमम। अब नेक्स्ट क्या है, मैटर के जो पार्टिकल्स है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल दो सर, देखो इसका एग्जांपल ऐसे लो, एक नल के नीचे जाओ, अपनी उस नल को चालू कर दो, ठीक है, तो ये पानी गिरना स्टार्ट हो गया, यू इस तरीके से पानी गिर रहा है, यहाँ पे आप अपनी उंगली लगा दो, ठीक है, जब आप यहाँ पे अपनी उंगली लगा दोगे तो वो पानी कैसे जाता है, यहाँ से डिवाइड हो जाता है, राइट, डिवाइड हो गया पानी। तो अब देखो वो पानी वैसे तो किस तरीके से जाना चाहिए था, सीधा इधर से इधर जाना चाहिए था, राइट, इधर से इधर जाना चाहिए था, ये इधर जाना चाहिए था, बट जैसे आपकी उंगली के एरिया को, पूरे एरिया को वो क्रॉस करता है तो पानी वापस यू आपस में मिल जाता है और यू गिरने लग जाता है, राइट, इस तरीके से हो जाता है ये मटेरियल्स इस तरीके से। तो पानी के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने आप को अट्रैक्ट कर लिया, तो लिक्विड को आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है, लिक्विड को आपने यहाँ डिवाइड तो किया, पर वो पार्टिकल वापस अट्रैक्ट होकर इस तरीके से हो गए। या फिर एक काम करो, एक आयरन नेल लेना यानी कील लो और उसको हथौड़े से तोड़ो, ब्रूटल फोर्स लगाओगे टूट जाएगा, पर इतना इजीली नहीं टूटेगा, क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो तो एक दूसरे को बिल्कुल ही जुड़े हुए होते हैं, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ा सा गैप होता है, स्टिल वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। और एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो बिल्कुल ही दूर दूर, लगभग उनमें नेग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो इससे हमने क्या समझा, अभी तक हम क्या जान रहे थे, सारी चीज जो हमने अभी पढ़ी थी, स्पेस और मूवमेंट वो किसमें कम होती है, सॉलिड में, पर अब हमने क्या देखा, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है, सॉलिड में मैक्सिमम है, लिक्विड के अंदर बीच का हो गया इंटरमीडिएट यानी थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होता है, मिनिमम इन गैस यानी गैस में तो बिल्कुल ही कम होता है। ओके, ये हो गया। अब मैटर को हम लोग तीन स्टेट्स में बांटते हैं, किन स्टेट्स में, तीन स्टेट्स में, पहला आता है हमारा सॉलिड, दूसरा लिक्विड और थर्ड आता है हमारा गैसियस स्टेट। अब देखो मैंने क्या बताया था, सॉलिड के अंदर देखो आपको स्पेस दिख रही, मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसियस।
अब जब सॉलिड में स्पेस ही नहीं तो कोई दूसरा पार्टिकल मूवमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड, थोड़ा बहुत तो मूवमेंट कर ही सकता है, एंड मैक्सिमम इन गैसियस। ओके। अट्रैक्शन फोर्स कहाँ है? यहाँ सब कितने जुड़े हुए, कितने यूनिटी के साथ, हम तो भैया जीतेंगे। कहानी पड़ी थी, पापा ने बोला तीनों तीनों लकड़ियों को तोड़ के दिखाओ, एक साथ मुट्ठे बंडल दे दिया, इसको तोड़ के दिखाओ, नहीं तोड़ पाए। एकता में शक्ति, एक एक पकड़ा दिया, आराम से तोड़ दी। यानी एकता में शक्ति तो यहाँ पे भी यही है, एकता में शक्ति। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम इन सॉलिड, मीडियम इन लिक्विड, बीच का, एंड मिनिमम इन गैसियस स्टेट। ओके। देखो सॉलिड स्टेट को पढ़ते हैं। सॉलिड हमारा क्या हो गया? ये चेयर जो है ये क्या हमारा सॉलिड हो गया। ओके। ये टेबल भी हमारा सॉलिड हो गया। क्या इसको तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। बहुत ब्रूटल फोर्स लगाओगे तब तोड़ पाओगे, बाकी तो भैया हाथ पे टूट जाएंगे, ध्यान रखना। अभी भी कह रहा हूँ सॉलिड से मस्ती मत करना, सॉलिड बहुत गुस्से है, तोड़ देगा हाथ पे तुम्हारे। फिर मुझे मत बोलना सर हम तो आपके कहने पे उसको छेड़ दिया था, उसने तुम्हारा नुकसान कर दिया। ये चेयर क्या हो गया? सॉलिड। केस ये टेबल क्या हो गया? सॉलिड। इसका शेप क्या है? फिक्स है। ये टेबल इससे बड़ी हो जाएगी क्या? नहीं होगी। क्या इस टेबल का आप शेप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तोड़ सकते हो पर शेप चेंज नहीं कर सकते। ब्रूटल फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगी पर शेप चेंज नहीं होगा। ओके। तो देखो सॉलिड्स का क्या होता है, उसके जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, मतलब जिस शेप में बन चुका उसी तरह दिखेगा, नहीं कर सकते। इसकी बाउंड्रीज भी डेफिनेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इससे ज्यादा कर सकते हो क्या? स्ट्रेच कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसका मतलब तो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका जो मास है वो भी फिक्स्ड है। वॉल्यूम यानी कितना जो वजन है वो का वही रहेगा ना, कम ज्यादा तो होगा नहीं भाई, वो का वही रहेगा ना। वॉल्यूम भी फिक्स है। अब देखो सॉलिड का क्या होता है, टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को मेंटेन कर सकता है जब अगर उसको हम आउटसाइड फोर्स में रखें। यानी उसका जो शेप जैसा का जैसा टेबल आया वैसा का वैसे रहेगा। उस टेबल को आप चाह के भी कंप्यूटर में नहीं बदल सकते भैया, समझे? अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि भाई शक्ल का बूम बूम पेंसिल, या फिर हैरी पॉटर के लाए आप झाड़ू, क्या सॉरी स्टिक, जो भी बोलते हैं यार, वो क्या हैरी पॉटर की मैजिक स्टिक लगाया, आबरा का डाबरा, भैया टेबल बन जा कंप्यूटर। नहीं कर सकते भैया। टेबल टेबल ही रहेगी, चेयर चेयर ही रहेगा, कंप्यूटर कंप्यूटर रहेगा, आप उसके शेप को नहीं बदल सकते। सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, वो टूट सकते हैं पर अपने शेप को बदल नहीं सकते किसी भी हाल में। ये होता है सॉलिड। ओके। इसके डिफरेंस हम आगे देखेंगे। अभी आपको समझना है सॉलिड क्या होता है। सॉलिड का शेप जो होता है डेफिनाइट होता है, उसकी बाउंड्रीज लिमिटेड होती है और उसके अंदर एक वॉल्यूम होता है, फिक्स होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसकी टेंडेंसी होती है कि वो शेप को मेंटेन करके रखेगा, वो दूसरे की तरह नहीं, वो रंग नहीं बदलता, गिरगिट नहीं है। सॉलिड जैसा है मुंह पे बोलेगा मैं ऐसा हूँ, ऐसा ही दिखूंगा, कुछ ही कर लो, नहीं पसंद आ रहा छोड़ दो, इस तरीके से। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड शेप बदल सकता है। मतलब कि ये आपका लिक्विड है, इसको ये अभी ऐसे फैला हुआ है, आपने इसको ग्लास में डाल दिया, कौन सा शेप ले लिया इसने? ग्लास का शेप ले लिया। यानी कि लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। अगर आप इसको बीकर में डालोगे तो लिक्विड ऐसा हो जाएगा, अगर आप उसके इस पाइप में डालोगे तो लिक्विड इस तरीके से फैल जाएगा। ठीक है। लिक्विड को किसी कटोरी में डाल दो, लिक्विड क्या हो गया? इस कटोरी के शेप में आ गया। कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, उसको जिस चीज में आप रखोगे वो उसका शेप ले लेगा। यानी कि कैमेलियन होता है ना हमारा गिरगिट, गिरगिट भाई ग्रीन कलर के पेड़ में बेटा हरा रंग ले लिया, गिरगिट की तरह रंग बदलता है लिक्विड, ध्यान रखना। लिक्विड से बच के रहना, बहुत जल्दी रंग बदल देगा, नुकसान पहुंचा देगा तुम्हारे को। लिक्विड क्या हो गया? रंग बदलने वाला। यानी कि जिस चीज में आप रखोगे उसका शेप वो अक्वायर कर लेगा। पर लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स ही रहता है भाई। ग्लास के अंदर जो पानी था उतना ही वजन रहा, भले ही शेप अलग था। ये का ये पानी अपने बीकर में डाला तो वॉल्यूम तो वो का वही रहा, बस शेप बदल गया उसने। ठीक है। लिक्विड की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है? फ्लो करने की होती है। लिक्विड यानी फ्लो कर सकता है, पर कैसे फ्लो करता है? वो ऊपर से नीचे फ्लो कर सकता है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऊपर से नीचे फ्लो कर सकता है, वो हल्के से फ्लो नहीं करता। पहाड़ से नीचे आता पानी, पहाड़ के ऊपर नहीं जाता ना भैया, पहाड़ से नीचे आता है। यानी वो फ्लो कर सकता है पर ऊपर से खाली नीचे कर सकता है। ठीक है। ये हो गया लिक्विड। फिर आता है गैसियस स्टेट। गैस देखो कैसे फैल रही, अपने आप निकल रही इधर से उधर, टिकती नहीं है, आराम से भाग सकती है। गैस को पकड़ ही नहीं सकता भैया, रोक ही नहीं सकता कोई इसको। ओके। तो गैस की क्या टेंडेंसी होती है कि गैस के पार्टिकल्स किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे, ऊपर, आगे पीछे, कहीं भी, अपनी मर्जी से। भैया मर्जी के मालिक हम कुछ भी करेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता, हम किसी के बाप से नहीं डरते गैस वाले। ओके। गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, वॉल्यूम नहीं होती। ग्लास में डाला तो भी साले निकल के भाग गए, रुके ही नहीं। इसका कोई पर्टिकुलर वजन भी नहीं होता और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब हम इन तीनों के डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज, और सॉलिड में उस प्रॉपर्टी क्या होती है, कितनी होती है, लिक्विड में कितनी होती है, गैस में कितनी होती है। शेप एंड वॉल्यूम।
तो देखो सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स होता है, हमने देखा कुर्सी टेबल इसके शेप बदल नहीं सकते, वजन भी फिक्स होता है राइट। लिक्विड में जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, पर जो उसका वजन है वो फिक्स होता है। और गैस में दोनों ही फिक्स नहीं होते, ना तो शेप ना ही वजन, राइट। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी मूवमेंट, दोनों आ गए। काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा होती है, गैस में ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी किस लिए यूज होती है, मूवमेंट के लिए, यानी गैस में ज्यादा कर सकते हैं, लिक्विड में कम होती है थोड़ी सी, और सॉलिड में तो बिल्कुल ही कम होती है। सॉलिड में मूवमेंट नहीं कर सकते ना अपन लोग, राइट। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, यानी आप सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो, बहुत मुश्किल से कंप्रेस कर सकते हो, क्या उसको आप दबा सकते हो, नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है सॉलिड को कंप्रेस करना। लिक्विड नियरली डिफिकल्ट होता है, पर हाँ फिर भी आप लिक्विड को कर सकते हो। और गैस को तो आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो। सीएनजी गैसेस आ रही है ना आजकल, वो गैस क्या हो गया, कंप्रेस होकर आ रही है ना, गैस ही तो कंप्रेस होकर आ रही है, नेचुरल गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो गैस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सॉलिड तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फ्लूइडिटी यानी फ्लो करना, क्या सॉलिड बह सकता है, नहीं बह सकता, सॉलिड तो बिल्कुल ही नहीं बह सकता, हिम्मत ही नहीं सॉलिड के पार्टिकल्स की जुड़े हुए। लिक्विड ऊपर से नीचे बस एक डायरेक्शन में जा सकता है, फ्लो कर सकता है पर ऊपर से नीचे, और गैस किसी भी डायरेक्शन में, मर्जी के मालिक हमारे, राइट। सॉलिड के अंदर मूवमेंट होता है, नहीं हो सकता, नेग्लिजिबल स्पेस होती नहीं, मूवमेंट कर ही नहीं सकते। लिक्विड डिपेंड करता है कि उसके इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कितना ज्यादा है, पानी में इजीली मूवमेंट हो जाता है। क्या आप शहद में इजीली मूवमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, शहद होता लिक्विड है, मूवमेंट होता है पर बहुत धीरे धीरे मूवमेंट होता है, राइट। गैस बहुत इजीली हर कोई सी गैस कहीं भी मूवमेंट कर जाती है, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस होता है उसमें। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन किस में ज्यादा होता है, सॉलिड में ज्यादा होता है, बिल्कुल जुड़े हुए। क्या आप तोड़ सकते हो इजीली, नहीं तोड़ सकते। लिक्विड को आप बांट सकते हो, और गैस को तो भैया पहले खुद ही बटा हुआ है, क्या बांटोगे गैस को आप लोग, है ना, गैस तो वैसे ही लड़ रहे हैं आपस में अपने आप बटे हुए, क्या बांटोगे उसको आप। लिक्विड थोड़ा सा इजीली बांट सकते हैं, सॉलिड को तो किसी हाल में ही नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी छू ही नहीं सकते, सॉलिड आपकी बैंड बजा देगा, बांट के देखो हाथ टूट जाएगा। तो देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको ये चैप्टर समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।